गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है उसकी बात की थी। स्टमक में से जो फूड है वो अभी आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ह्यूमन की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर उसका जो लेंथ होता है वो लगभग 6.5 मीटर लेंथ होता है। कितना लेंथ होता है? 6.5 मीटर लेंथ होता है। क्यों सर 6 इसका जो लेंथ है वो डिपेंड किसके पे है? लेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है इसकी बात करते हैं। तो लेंथ डिपेंड है उसके फूड के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? फूड के ऊपर। समझो जो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं हम, जो प्लांट्स खाते हैं उसका डाइजेशन जो है वो डिफिकल्ट है। प्लांट जो होता है उसका डाइजेशन जो होता है वो क्या है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट। तो डाइजेशन डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन जिसमें डिफिकल्ट होता है, तो डाइजेशन डिफिकल्ट है तो वहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है। उसमें बहुत लंबा इंटेस्टाइन चाहिए क्योंकि प्लांट जो खाते हैं, जो भी हर्बीवोरस है वो प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स जो खाते हैं ना वहां पे या डाइजेशन थोड़ा ज्यादा देर लगती है, मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है। जैसे कि काउस के अंदर लॉन्ग होता है, बराबर, जो भी होती है, गोट होता है तो उसके अंदर भी लॉन्ग इंटेस्टाइन क्या होगा? बड़ा होगा। मगर जो प्लांट्स नहीं बट एनिमल्स जो खाते हैं, तो एनिमल्स का यूज करते हैं खाने में, तो उसका जो डाइजेशन है वो डाइजेशन बहुत इजी है। यानी जो मीट खाते हैं तो डाइजेशन इजी है, तो वहां पे उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बराबर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे ज्यादा लॉन्ग नहीं है, वो शॉर्ट है। जैसे कि लायन, टाइगर, ये बिल्कुल प्लांट्स खाते ही नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, मीट खाते हैं, तो इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो याद रखना जो प्लांट्स खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग है। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछते हैं, तो मैंने इसीलिए बताया कि एमसीक्यू के अंदर ये पूछते हैं, शायद आपकी बुक में नहीं भी हो ये, तो खास ध्यान रखना। प्लांट्स का डाइजेशन डिफिकल्ट है, एनिमल का डाइजेशन, जो एनिमल खाते हैं, मीट खाते हैं, वो जो मीट होता है वो मीट का डाइजेशन कैसा है? इजी है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट है। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है इसकी बात करते हैं। अभी जो भी हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है उसके अंदर जनरली जो ज्यादा होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, देन फैट्स होती है। तो इनका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल हमारा पूरा, आपको एमसीक्यू में पूछे कि हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहां कंप्लीट हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल एलिमेंट्री कैनाल, एडल्ट ह्यूमन के अंदर 6.5 मीटर लॉन्ग है। इसका लेंथ का जो डिपेंड है वो किसके ऊपर है? जो फूड खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, तो ये मैंने बता दिया। देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यानी हम जो खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन के अंदर कहां कहां से एंजाइम आते हैं? तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहां कहां से आते हैं? तो दो जगह से आते हैं। एक तो लीवर में से आता है और दूसरा कहां से आता है याद है? तो दूसरा आता है पैंक्रियास में से। मैंने बताया था आपको, ये स्टार्ट किया था उसमें कि हमारे अंदर जो ग्लैंड्स है वो कौन सी है? तो एक सलाइवरी ग्लैंड थी, दूसरा लीवर था, तीसरा क्या था? पैंक्रियास। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये दो जगह से सेक्रेशन होता है, लीवर में से एंड पैंक्रियास में। लीवर में से क्या सेक्रेशन होता है? तो लीवर में से सेक्रेट जो होता है
उसको हम बाइले जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइले जूस। तो ये जो बाइले जूस होता है, बराबर, तो बाइले जूस जो होता है वो क्या करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो बाइले जूस जो होता है, जो सेक्रेट करता है बाइले जूस, बाइले जूस का सेक्रेशन होता है। ये जो बाइले जूस सेक्रेशन होता है वो कहीं पे स्टोर होता है। तो ये बाइले जूस जो होता है वो कहां पे स्टोर होता है? तो याद रखना है कि ये जो बाइले जूस होता है वो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में, बराबर। तो ये जो स्टोर होता है वो गोल ब्लैडर में होता है, ठीक है। फिर जब जरूरत होती है तो वहां से निकलता है। सेक्रेशन लीवर में से होता है, मगर स्टोर कहां पे होता है? इसका स्टोर जो होता है, बराबर, बाइले जूस का जो स्टोर होता है वो स्टोरेज कहां पे होता है? गोल ब्लैडर में। बाइले जूस और एक चीज भी उसके अंदर होते हैं, कंटेन, उसके अंदर बाइले सॉल्ट भी होता है। क्या होता है? बाइले सॉल्ट। तो बाइले जूस जो है वो येलोइस, कैसा लिक्विड है? येलोइस, बराबर, येलो कलर का येलोइस ग्रीन लिक्विड है, याद रखना। देखो हर एक चीज अलग अलग लर्न करोगे तो अच्छा रहेगा कि लीवर में से सेक्रेशन होता है बाइले जूस का, जो येलोइस ग्रीन लिक्विड है, जो गोल ब्लैडर में स्टोरेज होता है, और बाइले जूस के साथ कंटेन होता है बाइले सॉल्ट, ठीक है। अभी ये पेंक्रियाज में से क्या सेक्रेशन होता है? तो जो पेंक्रियाज में से सेक्रेशन होता है उसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस। किसका सेक्रेशन होता है? पेंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है। ये जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर अलग अलग तरह के 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, याद रखना, पेप्सिन आया था हमारे स्टमक के अंदर, ये ट्रिप्सिन हो गया। दूसरा इसके अंदर होता है लाइपेज, एंड थर्ड वन इज एमाइलेज। एमाइलेज आगे आ गया, आपको याद हो तो। एमाइलेज आया था कहां पे? सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा निकलती है, सलाइवा के अंदर एमाइलेज होता है, ठीक है। तो ये इसमें से 3 निकलते हैं। ये जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन शुरुआत में यहां पे इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव। उसको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है, वो भी देखेंगे। अभी देखो बाइले जूस में से जो येलोइस ग्रीन लिक्विड है वो क्या काम करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है उसका सबसे पहले देखेंगे। तो ये काम क्या करेगा? सबसे पहले ये जो है वो फूड, देखो स्टमक में फूड कैसा हो गया था? एसिडिक हो गया था, ठीक है। तो एसिडिक हो गया था तो वो फूड को, जो एसिडिक फूड था वो एसिडिक फूड को कन्वर्ट करेगा बेसिक को यहां पे बोलेंगे अल्कलाइन फूड बनाएगा। वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा। आपको स्टमक याद होगा, स्टमक में HCl निकला था, इससे फूड पूरा एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया था। तो ये बाइले जूस क्या करता है? इसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। अच्छा सर, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने से क्या होगा? तो ये जो इनएक्टिव है, बराबर, ये जो इनएक्टिव है वो अभी क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। कौन एक्टिव हो जाएगा? ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन को एक्टिव करने के लिए मीडियम कौन सा चाहिए? अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो पूरा अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है मैंने बता दिया। तो पेंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करने का काम करेगा ये जो बाइले जूस है वो, ठीक है। अभी बाइले सॉल्ट क्या काम करता है? तो जो फैट होता है हमारे, हम जो खाते हैं उसके अंदर फैट होता है, तो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्या होता है? फैट के ग्लोब्यूल्स। तो फ्लैट के जो ग्लोब्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है, हम एकदम इसे गोले होते हैं, गोल होते हैं, तो बड़े गोले होते हैं। फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, बिग ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको स्मॉल बनाएगा। वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा ये, बराबर। तो बाइले जूस का काम याद रखना आप, बराबर, क्या काम करता है? तो बाइले सॉल्ट जो है, बाइले जूस के अंदर कंटेन होता है बाइले सॉल्ट। ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, बिग ग्लोब्यूल्स, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है? उसका डाइजेशन इजी हो जाए। क्या हो जाता है? डाइजेशन इजी हो जाता है। फैट का डाइजेशन इजी हो जाता है। बड़े गोले से छोटे गोले बनाता है, छोटे गोले बनाएंगे तो फैट का डाइजेशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका काम पूरा हो गया। ये दो काम किया, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया तो अभी उसके अंदर जो खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जो होता है उसका क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। तो ट्रिप्सिन का भी काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। स्टमक में पेप्सिन था,
वो पेप्सिन का काम भी क्या था, प्रोटीन का डाइजेशन। मगर स्टमक में प्रोटीन, जितना प्रोटीन होता है वो सबका डाइजेशन नहीं होता है, तो बाकी का प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन ये काम करेगा। देन लाइपेज क्या करेगा, जो फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाए तो फैट का क्या कर देगा, वो डाइजेशन करेगा, बराबर। एंड एमाइलेज का काम तो हमने आगे देख लिया है, वो किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन ये करता है। तो ऐसे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज होते हैं। ये ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज जो है वो ऐसे ऐसे किसका डाइजेशन करेंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज फैट का डाइजेशन, एंड एमाइलेज स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कर देता है, ठीक है। तो इतना डाइजेशन हो जाता है यहाँ पैंक्रियाटिक जूस से। अभी लास्ट बात, ये स्मॉल इंटेस्टाइन चल रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी उनके भी अपने एंजाइम निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी एंजाइम हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो खुद के एंजाइम है उसकी भी बात कर लेता हूं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनियल जूस, इंटेस्टिनल जूस। अभी जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, तो ये एंजाइम्स किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसका डाइजेशन करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसका डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाएगा ग्लूकोज में। फिर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो बाकी प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन करना है, याद रखना, कुछ भी बाकी एमिनो एसिड में करता है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट में से क्या बना देगा, ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन में से क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। थर्ड वन इज फैट। फैट का डाइजेशन करने से बनता है फैटी एसिड, एंड लास्ट वन इज ग्लिसरॉल। तो ये सब बनता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो उसकी वॉल में से जो जूस निकलते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से जो निकलते हैं, तो वॉल में से जो निकलते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को, यानी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे पूरा हो जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी ये डाइजेशन होने के बाद आगे क्या होता है, बराबर। तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो एब्जॉर्प्शन हम उसके बाद का जो लेक्चर है उसके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो ये हमने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है उसकी बात की। ओके स्टूडेंट, बाय।